और बदले में तुम मेरी हो जाओ। धरा ने कहा आपका मतलब क्या है? उस आदमी ने कहा कि तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो और यदि तुम अपने ये स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें संतों के लिए अनाज दे देंगे, पैसा दे देंगे। धरा ने विचार किया कि ये मेरे स्तनों की डिमांड कर रहा है। धरा माँ ने सोचा कि ये शरीर जो है एक दिन चिता पर जलकर नष्ट हो जाएगा, शरीर तो बिगड़ना ही है, आज नहीं कल, पर यदि संतों को भोजन नहीं कराती तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। शरीर बिगड़ रहा हो और धर्म बिगड़ रहा हो तो शरीर को बिगाड़ कर यदि धर्म बचाया जाए तो समझदारी है। तो माता धरा ने कहा ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। वो तो प्रसन्न हो गया। धरा ने कहा मंजूर है। उसने पैसे सामने रख दिए, चाकू पड़ी थी वहीं पर, चाकू उठा ली माता धरा ने। फिर पूछा तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ हाँ। माता धरा ने उस चाकू से अपने दोनों ही स्तन काट करके उस सेठ की हथेली पर, लाओ अपने हाथ दो, तुम्हें मेरे स्तनों से प्यार है, काट करके रख दिया। पैसे लेकर बाजार गई, सामान खरीदा और सामान साग भाजी जो भोजन प्रसादी थी खरीदा, बनाया और संत आए तो भोजन परोसा। संतों ने देखा कि माता धरा के शरीर से लहू गिर रहा है, रक्त गिर रहा है, खून की धार लगी है, सारी साड़ी गीली हो गई। संतों ने पूछा देवी ये आपके शरीर से इतना खून क्यों? धरा ने कहा प्रभु आप भोजन कीजिए। नहीं, पहले बताओ कि आपके शरीर में इतना रक्त कैसे? धरा माँ ने कहा महाराज आप हमारे द्वार पर अतिथि बनकर आए और अतिथि भगवान है। यदि मैं आपको भोजन ना कराती तो बड़ा पाप लगता। हाँ हाँ, तो आपके लिए घर में तो भोजन था नहीं, पड़ोस में हमारे सज्जन रहते हैं, उनसे हमने मांगा, उन्होंने कहा कि पहले अपने स्तन दो। उनकी नियत बिगड़ गई। मेरे रूप रंग को देखकर तो मुझे लगा कि ये मेरे स्तनों से यदि प्रसन्न हो रहा हो तो मैंने उसे अपने स्तन काट कर दे दिए। तुझे स्तनों से काम तो ये रहे स्तन। मैं आपके लिए भोजन लेकर आई, आप प्रसाद पालो महाराज, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे घर से भूखे चले जाएंगे। वो संत की आंखों में प्रेम और करुणा के आंसू गिरने लगे कि मां धन्य हो तुम जो साधु सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया। संत से भगवंत प्रकट हो गए। वाह मां वाह, दानी बड़े सुने, पर शरीर का अंग काट कर किसी अतिथि के लिए